अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एट्थ क्लास का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं और यूनिट हमारे पास 1 है और 1 यूनिट की एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 में क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है फर्स्ट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि ये फ्रैक्शन दी हुई है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। तो इसका वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आ जाएगा, कैलकुलेटर से 4 डिवाइडेड बाई 6 करें तो ये आ जाता है 0.666 से सो ऑन। अब क्या है कि ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए ये कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर ये मुकम्मल डिवाइड हो जाती तो फिर ये कौन सी हो जानी थी, टर्मिनेटिंग। तो क्या फ़र्क है दोनों में, टर्मिनेटिंग में फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो मुकम्मल डिवाइड हो जाती है, जबकि रिकरिंग में क्या होता है, वो रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। अब ये नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे, सो ऑन, ये ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा हम लोग लिखेंगे इट इज़, ये कौन सी है, रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बस सिर्फ आंसर निकालना है और मेंशन कर देना है कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है ये। नंबर 2 क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट का 11 डिवाइडेड बाय 12। 11 को डिवाइड करें 12 से तो ये आ रहा है 0.91666 सो ऑन। अब देखें ये भी मुकम्मल तकसीम नहीं हो रही, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही है। थर्ड क्वेश्चन है इसका 1/3। 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 3 हम लोगों ने किया तो आंसर आ रहा है 0.33 एंड सो ऑन। ये भी मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग। क्वेश्चन 4 है 2 डिवाइडेड बाय 5, ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। देखें यहाँ 20 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे वहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 4 20, लेकिन आपने तो कैलकुलेटर से ही डिवाइड करना है तो 0.4 आ रहा है। अब देखें मुकम्मल डिवाइड हो रहा, सो ऑन नहीं है, मुकम्मल डिवाइड हो गया है, लिहाजा ये कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब आपको क्लियर फ़र्क पता चल गया होगा। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसे हम लोग डिवाइड करें और वो पूरी तकसीम होती नहीं है, चलती रहती है, सो ऑन। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो वाली होती है जिसे हम लोग डिवाइड करें तो उसका आंसर वो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 या 3 डिजिट्स में आ जाता है और वो मुकम्मल डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, 8/11। 8/11 को डिवाइड करेंगे 0.727272 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्या है, मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये फ्रैक्शन भी कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, रिकरिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। छठा है हमारे पास 5/12। 5 को डिवाइड किया 12 से तो आंसर आ रहा है 0.4166। ये भी डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी रिकरिंग फ्रैक्शन है। क्वेश्चन 7 है, 5/12 था, उसके बाद है 5/7।
यानी 5 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर आ रहा है 0.7142851, जितना मर्जी लिखते जाएं, आगे क्या है सो ऑन। तो लिहाजा फ्रैक्शन कौन सी हो गई, रिक्योरिंग। जी क्वेश्चन 8 है हमारे पास 6/10। तो 6 डिवाइडेड बाई 10 ये भी मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, 0.6 आ रहा है, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन 9 है 16/20। तो 16 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 0.8। देखें ये मुकम्मल डिवाइड हो गया है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 10 है क्वेश्चन 9/10। 9 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ रहा है 0.9। 0.9 जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये तीनों सवाल टर्मिनेटिंग के थे क्योंकि मुकम्मल डिवाइड हो रहे थे। 11 पार्ट है इसका 1/8। 1/8, 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, आई थिंक ये भी मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। 1/8 आ रहा है 0.125, मुकम्मल डिवाइड हो गया है, लिहाजा ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 12 है 1/8 के बाद आ रहा है 14/20। तो 14 को डिवाइड करते हैं 20 से तो आंसर आ रहा है 0.7, ये भी टर्मिनेटिंग है। वही है, इसलिए मैंने एज एन डाल दिया दोबारा से। अब है 13वां सवाल 2/3। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.666, लिहाजा ये क्या है, रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चौदहवां सवाल है 4/5, 4/5। 4 को डिवाइड किया 5 से, आंसर आ रहा है 0.8। तो ये भी क्या है, मुकम्मल डिवाइड हो रही है, टर्मिनेटिंग है। पंद्रहवां सवाल है 1/4। 1 डिवाइडेड बाई 4 जब करेंगे ये मुकम्मल तकसीम हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25, लिहाजा ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 है 7/9। 7 को 9 से डिवाइड करें
तो ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होता, 0.777। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगी रिकरिंग, ये आ जाएगी जी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 17वां सवाल है 8/10। 8 को जब आपने 10 से डिवाइड किया, ये मुकम्मल डिवाइड हो रही है 0.8, लिहाजा ये कौन सी आ जाएगी, टर्मिनेटिंग। और लास्ट है, हम इसी के आगे कर लेते हैं 15, 16, 17 और 18। 18वां सवाल कौन सा है, 3/5। 3 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ रहा है 0.6। तो ये भी मुकम्मल डिवाइड हो गया, लिहाजा ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का।